हेलो स्टूडेंट्स, मैं आदित्य और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल आदित्य फिजिक्स क्लासेज बसंतपुर में स्वागत है। आइए आज हम लोग जानते हैं कि जब दो लेंस एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती है तो उस स्थिति में उसकी समतुल्य फोकस दूरी हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो देखिए, आज हम लोग को जानना है कि जब दो लेंस एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती है तो उस स्थिति में उसकी समतुल्य फोकस दूरी कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो हम लोग को आज क्या निकालना है, इसकी समतुल्य फोकस दूरी। ठीक है, सबसे पहले यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे दो उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी f1 तथा f2 है। ये दोनों लेंस एक दूसरे से x दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो इस स्थिति में इसकी समतुल्य फोकस दूरी कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोगों को जानना है। हमने क्या किया कि सबसे पहले प्रकाश किरण को पहला लेंस पर भेजा, इससे अपवर्तन के पश्चात ये दूसरे लेंस पर जाता है तथा इससे भी अपवर्तन होता है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि इसे हम लोग बोलते हैं आपतित किरण और इसे हम लोग बोलते हैं निर्गत किरण। ठीक है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग विचलन कोण कहते हैं। इसके लिए हमने क्या किया कि इस आपतित किरण को हमने आगे बढ़ा दिया। ठीक है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहते हैं, इसे डेल्टा से सूचित करते हैं। लेकिन लेंस पहला है, इस कारण से इसके विचलन को हम किस तरह शो करते हैं, डेल्टा 1 से सूचित कर देते हैं। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देखें तो ये दूसरे लेंस के लिए ये आपतित किरण है और ये निर्गत किरण है। ठीक है, आपतित किरण को जब हम आगे बढ़ाए हुए हैं तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो बना यहाँ पे कोण है, इस कोण को भी हम लोग विचलन कोण कहेंगे। लेकिन ये दूसरा लेंस का विचलन कोण है, इस कारण से हमने इसे किससे सूचित कर दिया, डेल्टा 2 से। अब हम क्या करते हैं कि देखिए, इस निर्गत किरण को डॉटेड लाइन से पीछे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो निर्गत किरण को जब डॉटेड लाइन से हम पीछे बढ़ाएं तो देखिए शीर्षाभिमुख कोण से जब ये होगा डेल्टा 2 तो ये भी कितना होगा, डेल्टा 2। अब हम क्या करते देखिए, इसका नंबरिंग कर लेते हैं। ये हो गया A, इस पॉइंट का नंबरिंग हमने क्या दिया A, इसे हमने ले लिया B और यहाँ पे हम C ले लेते हैं। ठीक है, इसे D अंकित कर देते हैं। ठीक है, अब एक बात समझिए, यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है इस ऊंचाई को हम सूचित कर लेते हैं H1 से, और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई को हम सूचित कर लेते हैं किससे, तो इसे हम लोग H2 से सूचित कर लेते हैं। ठीक है, तो एक बात समझिए कि ये H1 होगा तो ये समानांतर रेखा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना होगा, H1। और इस H1 में से अगर हमसे कोई पूछे कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ठीक है, अगर हमसे कोई पूछता है कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा तो हम कहेंगे देखिए पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, तो H1 है और इतना भर भाग हम लोगों का H2 है। इस कारण से इसे हम लोग बोलेंगे कि ये होगा H1 माइनस H2। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं क्या कि यहाँ पे बन रहा है डेल्टा 1, ये बन रहा है डेल्टा 2। हम अपने से इसे हम मान लेते हैं डेल्टा, इसे हम मान लेते हैं कितना, डेल्टा। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं क्या कि एक त्रिभुज बन रहा है ए बी और डी। त्रिभुज ए बी डी में डेल्टा क्या है, बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण क्या होता है, आंतरिक दो कोणों के जोड़ के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि देखिए दो उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी क्रमशः f1 तथा f2 है, जो एक दूसरे से x दूरी पर स्थित है। ठीक है, जिसके लिए हम लोग क्या करना है, समतुल्य फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चित्र से चलते हैं। चित्र से त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में अगर हम लोग देखें, त्रिभुज ए बी डी में
अगर हम लोग देखें तो डेल्टा क्या है, बहिष्कोण है, और बहिष्कोण आंतरिक दो कोणों के जोड़ के बराबर होता है, अर्थात बहिष्कोण डेल्टा जो होगा वो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के जोड़ के क्या होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि डेल्टा 1 पहला लेंस का विचलन है, डेल्टा 2 दूसरा लेंस का विचलन है, तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 आखिर होगा क्या। तो देखिए हम लोग लेंस का विचलन बहुत पहले से ही जानते हैं कि डेल्टा बराबर होता है ये ऊंचाई बटे इसकी फोकस दूरी। कहने का मतलब जिस स्थान पर विचलन कोण बन रहा है वहाँ से केंद्र तक की ऊंचाई चाहिए बटे में उस लेंस की फोकस दूरी चाहिए। तो इस तरह से इसका हम विचलन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम डेल्टा 1 अगर निकालें तो डेल्टा 1 देखिए, डेल्टा 1 कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे ए पर। ठीक है, तो ए से ओ तक की दूरी कितनी है, h1 है, तो डेल्टा 1 बराबर होगा h1 अब बटे इस लेंस की फोकस दूरी है f1। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देखें तो डेल्टा 2 कहाँ पे बन रहा है, तो d पर बन रहा है, तो d से o डैश की दूरी कितनी है, तो h2 है। इस कारण से इस लेंस की डेल्टा 2 कितनी होगी, h2 बटे उसकी फोकस दूरी, तो उसकी फोकस दूरी कितनी है, f2 है। ये कितना बराबर निकला, तो डेल्टा बराबर। अब हम क्या करते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मानते हैं और h2 को h1 के रूप में बदलने की कोशिश करते हैं, h2 को h1 के रूप में बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखिए h2 को h1 के रूप में बदलने के लिए हम चित्र में देख पा रहे हैं कि अगर इस चित्र को हटाकर देखा जाए तो एक बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है। कौन सा त्रिभुज, तो CAD, त्रिभुज CAD में अगर हम देखें तो CAD में थोड़ा ध्यान दीजिए, डेल्टा 1 क्या है, कोण है, डेल्टा 1 क्या है, कोण, अब कोण बराबर होता है चाप, चाप कितना है CD बटे त्रिज्या, त्रिज्या क्या है, तो AC है। ठीक है, डेल्टा 1 बराबर हम पहले से ही जानते हैं कि डेल्टा 1 बराबर क्या होता है, तो H1 बटे F1 होती है। ठीक है, तो डेल्टा 1 के जगह पर हमने रख दिया H1 और बटे F1 बराबर CD। CD के अगर देखा जाए तो CD कितना दिया है, तो H1 माइनस H2, और AC का मान देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना दिया गया है, तो X। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, जब गुना करते हैं तो इस तरह से देख रहे हैं कि H1X बराबर हो जाएगा H1 F1 माइनस H2 F1। ठीक है, इस H2 F1 को हम इधर लाते हैं तो इस तरह से देख रहे हैं कि H2 F1 बराबर हो जाएगा H1 F1, इसको जब उधर ले जाएंगे तो H1X माइनस में चला जाएगा। इस तरह से देख पा रहे हैं कि H2 का मान यहाँ से हमने निकाला H1 F1 माइनस H1X बटे में F1। तो इस तरह से हम लोगों ने निकाला H2 का मान H1 F1 माइनस H1X बटे F1। उसका मान हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में यूज करते हैं। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में जब हम इसका यूज करेंगे तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि डेल्टा बराबर H1 बटे F1 प्लस, और H2 का मान है H1 F1 माइनस H1X बटे F1। ये किसका मान निकला, H2 का मान बटे में F2 है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि डेल्टा बराबर निकला H1 F1 प्लस H1 F1 माइनस H1X बटे में आ जाएगा F1 F2। ठीक है, अगर हम सब में देखें तो सब में क्या कॉमन है, H1 कॉमन है, तो जब हम H1 कॉमन लेते हैं तो इस तरह से 1 बटे F1 प्लस F1 माइनस X बटे F1 F2 निकलता है। ठीक है, इससे जब हम अलग अलग करके भाग देते हैं तो जब अलग अलग करके हम भाग देंगे तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि डेल्टा बराबर निकलेगा H1 1 बटे F1 प्लस F1 बटे F1 F2, तो F1 से F1 कैंसिल होगा तो इस तरह से बचेगा 1 बटे F2 माइनस X बटे F1 F2। अब एक बात ध्यान दीजिए, ये जो डेल्टा है, डेल्टा चित्र में अगर देखा जाए तो कहाँ बन रहा है, तो यहाँ पे B पर। कहने का मतलब अगर यहाँ पे हम एक लेंस रखते, ठीक है, और
इस लेंस का अगर हम मान लेते हैं कि इस लेंस का विचलन कितना है, डेल्टा है, तो इस स्थिति में इस डेल्टा को हम आसानी से निकाल सकते थे। उसके लिए हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए और इसकी फोकस दूरी चाहिए। तो इस लेंस को इन दोनों लेंसों के समतुल्य लेंस कहेंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों लेंसों की क्षमताओं की योग इसकी क्षमता के क्या है, बराबर है, ठीक है। इस कारण से ये लेंस जो होगा ये समतुल्य लेंस कहलाएगा। तो इस लेंस की हम फोकस दूरी क्या मान लेती है, एफ। इस एफ को समतुल्य फोकस दूरी कहेंगे। और हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई कितना होगा, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा, अर्थात h1 और ये ऊंचाई दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो इसे भी हम क्या कहेंगे, h1 कहेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं क्या, माना कि दोनों लेंसों का समतुल्य फोकस दूरी एफ है। तो यहाँ पे डेल्टा के सूत्र हम क्या लिख सकते हैं, तो डेल्टा यहाँ पे हम लोगों का जो सूत्र निकलेगा, डेल्टा बराबर निकलेगा h1 बटे इसकी फोकस दूरी। तो इसकी फोकस दूरी हम लोग क्या माने हैं, तो f बराबर h1 1 बटे f1 प्लस 1 बटे f2 माइनस x बटे f1 f2। इस h1 को h1 से कैंसिल करते हैं तो इस स्थिति में 1 बटे f बराबर निकलता है 1 बटे f1 प्लस 1 बटे f2 माइनस x बटे f1 f2, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सूत्र निकला, जब दो लेंस एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती है तो उस स्थिति में उसकी समतुल्य फोकस दूरी निकालने का सूत्र निकला, ठीक है। तो जब दो लेंस एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती है तो उसकी समतुल्य फोकस दूरी निकालते कैसे हैं, तो 1 बटे f बराबर पहला लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम प्लस दूसरे लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम माइनस x बटे दोनों लेंसों की फोकस दूरी के व्युत्क्रम के गुणनफल, ठीक है। अर्थात जब भी दो लेंस एक दूसरे से कुछ दूरी पर दिया रहे, ठीक है, जितना भी दूरी दिया रहे उस दूरी को हम x की जगह पर रखेंगे, ठीक है। अर्थात कहने का मतलब अगर यहाँ पे x के जगह पर हम कुछ भी रखें तो उसी अनुसार यहाँ पे हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे y लेते तो ये कितना होता y, अगर हम यहाँ पे अल्फ़ा लेते तो ये क्या होता, अल्फ़ा होता, ठीक है। इसे अपना अनुसार हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि जब दो लेंस एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित होती है तो उसकी समतुल्य फोकस दूरी कैसे निकालते हैं। इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।